हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका सोल्यूशन हम लोग डिटेल में इस समय डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज हमारा 8वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक हो तो बता दीजिए, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो मेरी नजर में ये बुक आई है, ओसवाल गुरुकुल की है ये बुक। ठीक है, ये सैंपल पेपर की 36 सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर की बुक है, कॉमर्स स्ट्रीम के है। तो ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, काफी अच्छी बुक है। और मुझे एक बात और बहुत अच्छी इस बुक की लगती है कि जैसे कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये बुक जो है ना एक टाइप की वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कॉमर्स स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, आपका फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी है, सभी के सैंपल पेपर आपको एक जगह मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपके साथ ये जो पहला पेज है इस बुक का कंटेंट वो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे इंग्लिश के सैंपल पेपर, फिजिकल एजुकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिक्स के, अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बीएसटी के, ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। देखिए, एग्जाम की तैयारी में ठीक है, हमें अच्छे से सारा कंटेंट तो पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्टूबर फिनिश होने वाला है, अब कुछ महीने ही रह गए हैं, लास्ट के कुछ महीने रह गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोग का सिलेबस तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होगा। बस अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको सैंपल पेपर जितना ज्यादा सैंपल पेपर मिल जाए उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो उसके लिए बुक काफी अच्छी रहेगी, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही oswal.io इनका पोर्टल है, उस पर भी जरूर जाएं, एक बार विजिट करें। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस इसको यहाँ से स्कैन करके, ये क्यूआर कोड है, ठीक है, यहाँ से स्कैन करके भी लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इस समय जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके साथ ही ओसवाल का टेलीग्राम का चैनल है, आप वो भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे भी आपको फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ये बुक अगर परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, और एक बात बता दूं, मेरी जो ऑफलाइन क्लास है ना, वो उसमें मैं इस समय इसी बुक से प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो जरूर एक बार ये बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो अगला स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन, यानी सिलेक्शन डिसीजन के बाद जो अगला स्टेप होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन डिसीजन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है। क्या वो जॉब ऑफर होता है, क्या वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, क्या वो सिलेक्शन टेस्ट है, या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है इन चारों ऑप्शन में। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 का बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको इसकी डिटेलिंग देखनी है ना, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इवन सिलेक्शन का जो पूरा टॉपिक है, उस पर सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जहां पे मैंने बहुत डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर से देखते हैं कि क्या होता है। फिर देखिएगा, आप खुद ही बता देंगे, मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सिलेक्शन क्या है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, एंड चूज किया जाता है बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। तो सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है, चूज किया जाता है बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। यानी जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, ठीक है, किसी जॉब इंटरव्यू में या किसी जॉब के लिए जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, उनमें से बेस्ट पर्सन चूज करना जॉब के लिए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्ट करना, चूज करना, दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, एंड सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है ये एक वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं, 8 बेसिक स्टेप होते हैं। अच्छा, और ये जो स्टेप है ना, ये वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बट बेसिक 8 स्टेप यही होते हैं।
सबसे पहला क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, सबसे पहला क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अगला क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट, राइटिंग खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है उस एम्प्लॉय का, उस कैंडिडेट का। ठीक है, उसके बाद लिया जाता है सिलेक्शन डिसीजन कि उस पर्सन को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो ये डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन ले लिया, अब इसके बाद कराया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाता है, एंड उसके बाद उसको किया जाएगा जॉब ऑफर, उसके बाद उसे जॉब ऑफर की जाती है, एंड जॉब ऑफर के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये बेसिक सिंपल से सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन टेस्ट है, इंटरव्यू होता है, फिर बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद लिया जाता है सिलेक्शन डिसीजन। तो इसमें यही पूछा है ना, सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या होता है? तो जॉब ऑफर तो बाद में आएगा। ठीक है, जॉब ऑफर तो बाद में आता है, सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जॉब ऑफर की जाएगी। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लिया तब जॉब ऑफर की जाएगी। और सिलेक्शन टेस्ट तो पहले होता है, पहले सिलेक्शन टेस्ट लिया जाएगा, तब डिसाइड किया जाएगा ना सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो आखिरी स्टेप है। तो सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या होता है? उसका कराया जाता है, उस कैंडिडेट का कराया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड मैं सेपरेट वीडियो सेबी पे ऑलरेडी बना चुकी हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है सेबी का। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर इन द मार्केट, नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो वही तरीका यूज करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा सेबी के बारे में बताती हूँ, इसके फंक्शन के बारे में बताती हूँ, फिर आप खुद ही देख लेंगे इसमें कौन सा आंसर है कि नहीं है। मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। तो देखिए सेबी क्या है? सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, स्टैचुरी रेगुलेटरी बॉडी है, विच इज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? इन 1992। तो सेबी इज ए स्टैचुरी रेगुलेटरी बॉडी विच इज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992 फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सेबी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो हित है, जो इंटरेस्ट है, वो सिक्योर रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनके साथ कोई स्कैम ना हो। ठीक है, उनके पैसे सेफ रहें, वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सके सिक्योरिटी में, इसलिए सेबी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, एंड सेबी रेगुलेट करता है पूरा जो स्टॉक मार्केट है, पूरा जो म्यूचुअल फंड कह लीजिए, पूरा जो कैपिटल मार्केट है, पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है दैट इज सेबी। सेबी कंट्रोल रेगुलेट्स द होल कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है सेबी। सेबी के तीन मेन फंक्शन होते हैं। सेबी के जो फंक्शन है ना, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब कि इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। दूसरा जो फंक्शन होता है दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेट करना। जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, जितनी भी बॉडीज हैं जो कैपिटल मार्केट की हैं से रिलेटेड है, उन सबको, ब्रोकिंग फर्म, स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको रेगुलेट करना, इनके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना, ये दूसरा होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, अब उनका डेवलपमेंट भी तो होना है, उनमें टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह होना है, उनका रजिस्ट्रेशन होना है, तो डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सेबी के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब जरा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। तो हाँ, ये तो सेबी का फंक्शन है। सेबी का काम है कि जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, बेसिकली जितने ब्रोकर, सब ब्रोकर होते हैं सिक्योरिटी मार्केट के, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इन्वेस्टर के साथ कोई गलत चीज ना हो। ठीक है, तो ये तो है सेबी का फंक्शन। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग।
कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। तो हाँ, ये भी सेबी का फंक्शन है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करके ट्रेड करना, ये प्रोहिबिटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको भी कंट्रोल करना, ये भी सेबी का काम है। ठीक है, तो ये भी सेबी का फंक्शन है, फर्स्ट भी है सेबी का फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर इन द मार्केट। हाँ, तो जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी बॉडीज हैं, उनके जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर है, उन सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, तो ये भी सेबी का ही काम है। तो ये भी सेबी का फंक्शन है। अगला क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। वैसे अगर ये तीनों फंक्शन है, ए बी सी फंक्शन है, तो वैसे भी आंसर हमें समझ में आ गया है कि आंसर डी है, पर जरा पढ़ भी लेते हैं। अगला क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो जो प्राइसिंग है सिक्योरिटी का, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पता है ना, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्राइस किसी भी सिक्योरिटी की कैसे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो प्राइस मतलब प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी है, ये काम सेबी का नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज है, उनकी प्राइस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो उसमें सेबी का कोई रोल नहीं है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। ये जो ऑप्शन डी है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पर आज की तारीख यानी अक्टूबर 2023 तक अपलोड कर चुकी हूँ। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।